आज मैं आप लोग को बतला रहा हूँ स्लिप रिंग मोटर और उसका स्टार्टर। तो ये मोटर है, ये क्या है, मोटर है। और मोटर है तो मोटर की देखो कनेक्शन आप देखोगे, ये L1 जो दिखेगा वो L का मतलब लाइन 1 है, लाइन 1, या फिर आप लोग R फेस भी बोल सकते हो। L2 मतलब लाइन 2 और L3 मतलब लाइन 3। चाहो तो आप इसी को क्या बोल सकते हो, R फेस और Y फेस और B फेस। R का मतलब रेड है, Y का मतलब येलो है और B का मतलब ब्लू है। इस सीक्वेंस के बारे में आप लोग को बतला दूं, ये सीक्वेंस हमेशा हमको फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव टू ऑलवेज फॉलो दिस सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो नहीं करेंगे ना तो मोटर का जो गति है ना उसमें क्या फर्क पड़ेगा अभी मैं आप लोग को बतलाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग को बतलाऊंगा, याद रखना इसका सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं किए तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे प्रेम अभी जोड़े हैं ना हम लोग, उसको तो जोड़े हैं तो आप देखना उसका सीक्वेंस अगर हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो मोटर का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब इसको बोला जाता है DOR। DOR का फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या? एनी वन स्टूडेंट, डू यू नो? किसी को पता है DOR का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब घूमने की दिशा, घूमने की दिशा। अब कैसे है घूमने की दिशा, मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा बतला देता हूं, याद रखना। अगर इस R फेस को यहां जोड़ दिए और ये Y फेस मान लो यहां चला गया, ठीक है, तो मोटर का घूमने का जो दिशा है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। याद रखना इस चीज को। जैसे कि मान लो एक कॉलरी क्षेत्र है और कोयला निकल रहा है खदान से और दूसरे तरफ जा रहा है। BC जानते हो क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज BC? बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर देखे होगे ना आप लोग, कोयला को देखना उसमें लोड करके लेके जाता रहता है। अब मान लो कोयला इधर से इधर जाना है और आप लोग उल्टा घुमा दिए तो क्या होगा, उधर से इधर आने लगेगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीज हो जाएगा, याद रखना। तो चलो फिलहाल हम लोग मोटर देख रहे हैं, स्लिप रिंग मोटर। तो ये स्लिप रिंग मोटर है, ये जो बना हुआ है ये ध्यान दो, 3 चीज दिखाई दे रही है आप लोग को, और यहाँ पर ये भी 3 चीज बना हुआ है और ये भी 3 चीज बना हुआ है। ये क्या है मालूम है क्या? मालूम है किसी को? ये है स्टड। क्या है? STUD, STU और D, स्टड है ये। क्या है? स्टड। ये क्या होता है देखो, ये स्लिप रिंग मोटर, पहली बात तो आप लोग को बतलाता हूँ स्लिप रिंग मोटर कहाँ पर यूज होता है और इसका क्या काम है ना। देखो मोटर का मेन काम क्या है, यदि आप उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, इफ यू प्रोवाइड एनी मोटर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देन इट्स आउटपुट विल बी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर वो मैकेनिकल एनर्जी हमको देगा, जाहिर सी बात है घूमेगा, ठीक ना। तो ये भी क्या करेगा, ये भी घूमेगा, ये भी तो घूमेगा ना, ठीक है ना। तो अब हमको इसको घुमाना है, तो ये जो है ये आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अभी बतलाऊंगा आप लोग को, पैनल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बाकी जितने भी मोटर हैं उसमें रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है, बाकी जितने भी मोटर है उसमें रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है। एक दूसरा मोटर भी खोल के आप लोग को बतलाऊंगा, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं रहेगी। लेकिन अपना जो स्लिप रिंग मोटर है इसमें स्टेटर में भी वाइंडिंग होगी और रोटर में भी वाइंडिंग होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? रोटर में भी वाइंडिंग होगी, मैं बताऊंगा इसको मोटर खोल करके आप लोग को। जब बोल्ट खोल करके हम लोग रोटर को बाहर करेंगे ना तो आप लोग देखना रोटर में भी वाइंडिंग रहेगा। तो इसीलिए चूंकि इसमें रोटर में वाइंडिंग है तो इसके रोटर को बोलते हैं वाउंड रोटर। क्या बोलते हैं? वाउंड रोटर। वाइंडिंग है ना उसमें, तो वाइंडिंग नहीं, वाउंड, VWOUND, WOUND आप लोग लिखते चलो, बल्कि जो वर्ड आ रहा है ना सामने डेफिनेटली यू हैव टू राइट आल्सो, बिकॉज इफ यू राइट इट देन इट विल बी इजी टू रिमेंबर इफ इट्स क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। ओके, तो अगर परीक्षा में आता है वाउंड, ये देखो यहाँ पर लिखो वाउंड रोटर, वाउंड लिख रहा हूं मैं, WOUND, वाउंड रोटर रहेगा इसका। ठीक है, अब बाकी का जो रोटर है ना वो स्क्वीरल केज रोटर होता है। क्या होता है? स्क्वीरल केज रोटर, सिंगल केज और डबल केज होता है। तो
तो उसमें भी वाइंडिंग लेकिन ये वाइंडिंग नहीं रहता, उसमें कापर का राड लगा हुआ रहता है, लेकिन इसमें जो वाइंडिंग लगा रहेगा, इससे बकायदा जो अपना स्टेटर का जो वाइंडिंग रहेगा वो रोटर का वाइंडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब वर्किंग कैसे, अच्छा कहाँ कहाँ पर यूज होता है मैं बतलाते जाता हूँ आप लोग को ना। ये DOR को मैं मिटाता हूँ यहाँ पर, ये जो है इसको मिटा दिया। सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर लिखोगे पेपर मिल में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? पेपर मिल। ठीक है, दूसरा लिखो हॉयस्ट, लिखो मैं बताते जाता हूँ, हॉयस्ट यहाँ यूज हो गए। ठीक है, तीसरा लिखो क्रेन, क्या लिखोगे? CRANE, क्रेन। BC बेल्ट कन्वेयर, या कन्वेयर लिख सकते हो या बेल्ट लिख सकते हो, बेल्ट और कन्वेयर, कन्वेयर। स्पेलिंग गलत नहीं लिखोगे, CONVE और YOR, कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर। आप लोग को एक चीज बतलाऊं, ये सब जैसे दूसरा मोटर यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर स्लिप रिंग मोटर ही यूज होगा, है ना। तो स्लिप रिंग मोटर यूज होगा तो ये सारा चीज में आप गौर करो एक चीज, ये सब जगह क्यों यूज हो रहा है? कोई बता पाएगा? एनी वन स्टूडेंट बता पाओगे सब जगह में कैसे यूज हो रहा है? तरुण बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे? कोशिश करो थोड़ा सा, ये सबको देखो, थोड़ा सा कंबाइन करो तो पेपर मिल है, हॉयस्ट है, क्रेन है, बेल्ट कन्वेयर है। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग कॉलरी क्षेत्र के स्टूडेंट हो। यस यस, क्या? लोड ज्यादा, क्या है? ये सब जगह देखो, यहां पर बेल्ट कन्वेयर खींचने के लिए कितना ताकत लगता होगा, क्रेन में किसी चीज को उठाने के लिए कितना ताकत लगता होगा, हॉयस्ट में भी लिफ्ट करने के लिए कितना लगता होगा। बैठो, गुड। पेपर मिल, पेपर मिल में क्या होता है? पेपर मिल में भी देखना, जैसे न्यूज़पेपर छप रहा है और वहां पर एक बार आएगा ऐसे पूरा पेपर को और काट देगा एकदम खट से, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, जहां पर ज्यादा टार्क की आवश्यकता हो, लोड नहीं बोलोगे ना तरुण, क्या बोलोगे? जहां पर ज्यादा टार्क की आवश्यकता हो वहां पर स्लिप रिंग मोटर यूज होता है। याद रखना इस चीज को, वहां पे स्लिप रिंग। अब टार्क क्या चीज आ गया? एक नया शब्द है ना, टार्क। किसी को मालूम है टार्क मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है क्या? TORQUE, TORQUE, टार्क मतलब क्या होता है? घुमाव बल। लिख लो आप लोग कॉपी में, घुमाव और बल। और घुमाव बल मतलब किसका घुमाव बल? ये शाफ्ट का घूमने का ताकत, ये शाफ्ट का घूमने का जो ताकत है वही घुमाव बल कहलाएगा, उसी को इंग्लिश में हम टार्क बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में ना? ठीक है, इसमें ताकत बहुत ज्यादा रहता है, टार्क इसमें ना शुरुआत से ही टार्क ज्यादा रहता है। अब कैसे मैं बतलाता हूं इसको। देखो, चूंकि ये सप्लाई तो यहां चला गया, स्टेटर में चला गया सप्लाई, इसके रोटर में भी वाइंडिंग होती है। वाउंड रोटर लिखा हूं ना मैं, यहां लिखा था ना, ये वाउंड लिखा था ना, इसका रोटर जो रहता है क्या रहता है? वहां भी वाइंडिंग रहती है। तो वो जो वाइंडिंग रहती है, स्टेटर का वाइंडिंग डेल्टा, याद रखना आप लोग, स्टेटर का वाइंडिंग डेल्टा और रोटर का वाइंडिंग स्टार। याद रखो इस चीज को, स्टेटर का वाइंडिंग डेल्टा और रोटर का वाइंडिंग स्टार। स्टार में कैसे कनेक्टेड रहता है मालूम है? मालूम है क्या स्टार में कैसे कनेक्टेड रहता है? मालूम है स्टार में कैसे कनेक्टेड रहता है? ये जो मोटर का ये जो बॉडी है ना, मेन पार्ट, ये जो बना रहता है किससे मालूम है? क्या से बनता है? कास्ट आयरन से। लिखो, कास्ट आयरन से बनता है, कास्ट आयरन। और जहां पर वाइंडिंग रहती है, कोर जहां पर रहता है, स्लॉट जहां पर रहता है, वो क्या का बनता है मालूम है क्या? मालूम है किसी को? एनीवन स्टूडेंट? सिलिकॉन स्टील। लिखो, किसका बनता है? सिलिकॉन और स्टील का बनता है। और वो पटली मतलब लेमिनेटेड रहता है। क्या रहता है? लेमिनेटेड रहता है। अब कैसे रहता है मैं बतलाता हूं आप लोग को थोड़ा सा। आप लोग एज्यूम करो, कल्पना करो कि ये हमारा एक ही एक मतलब सर्कल की तरह है और इसमें यहाँ पर स्लॉट बनी हुई है, यहाँ स्लॉट है, फिर थोड़ा सा छोड़ करके यहाँ स्लॉट है और फिर छोड़ करके यहाँ स्लॉट है। इस तरीके से मान लो पूरे राउंड में बना हुआ है। ठीक है, ये रोटी की तरह है। क्या है? रोटी की तरह है।
एक पत्ती के ऊपर में दूसरा पत्ती रखेंगे, दूसरे पत्ती के ऊपर में तीसरा पत्ती रखेंगे, चौथा रखेंगे, और रखते रखते जब जाएंगे और एक दूसरे से सभी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेमिनेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, वार्निश में डुबा करके एक दूसरे के साथ में बिल्कुल चिपका दिया जाता है। जब उसको चिपका देंगे तो शेप कैसे बनेगा मालूम है, ऐसा बन जाएगा पूरा सिलिंड्रिकल से। ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये आपका ऐसा हो जाएगा, और ये आपका ऐसा हो जाएगा ना। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, ये वो जगह यहां पर मिलेगा, फिर ये यहां पर मिलेगा कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, पक्का समझ में आ रहा है। और इस डायरेक्शन में भी वही चीज मिलेगा, इधर भी मिलेगा, मतलब यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इस तरीके से मान लो ऐसा करके बना हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों बनाते हैं ये भी बताता हूं। ऐसा इसलिए बनाते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, याद रखना, क्या को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस कम कैसे होता है, अगर ये एक ही लोहा का रहता, क्या रहता, एक ही लोहा का अगर रहता ना तो क्या रहता मालूम है, हीट हो जाता। अब पूरा वो तो खुद कंडक्टर है, तो फिर हीट हो जाता तो क्या हो जाता, हमारा लॉस होता। तो इसलिए क्या करते हैं, एक पटलित के ऊपर में दूसरा, दूसरा पटलित के ऊपर में तीसरा, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं, तो हमारा वहां पर करेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, एक दूसरे से वो इंसुलेटेड हो गए, क्या बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है ना तो करंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट कम हो जाता है। तो कौन सा करंट कम हो जाता है, जो लॉस होने वाला एडी करंट लॉस है, जिसको हम लोग बोलते हैं भंवर धारा हानि, क्या बोलते हैं, भंवर धारा हानि, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको चालू कर रहे हैं मोटर को, मान लो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सेक्शन है इसको एक बार घुमा करके, ये पहले ऑफ में रहेगा, ये भी ऑफ में रहेगा, और ये भी ऑफ में रहेगा। शुरुआत में तो ऑफ में है तो मोटर नहीं घूम रहा है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, यहां पर ले आएंगे पहले वाले स्टड पे, ये पहला स्टड है, मान लो ये दूसरा है, और ये पहला है और ये दूसरा है। ये हमारा पहले पे आएगा तो ये पहले पे आएगा और ये पहले पे आएगा ना। जैसे आएगा तो क्या होगा कि ये सप्लाई यहां पर जाएगी, कहां पर जाएगी, यहां, ये जुड़ा हुआ है ना आपस में, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब स्टड क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहां से सप्लाई इसमें जाएगा, यहां से सप्लाई इस वाले में जा रहा है, और यहां से सप्लाई इस वाले में जा रहा है। रोटर को सप्लाई मिल रहा है ना, तो रोटर को सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा, स्टेटर को सप्लाई यहां से मिल रहा है, ये देखो जो पहले मैं बतला चुका था। रोटर को सप्लाई यहां से मिल रहा है, ये देखो इसमें जा रहा है, तो स्टेटर को भी सप्लाई मिल रहा है, रोटर को भी सप्लाई मिल रहा है, मीन्स मोटर चालू हो जाएगा। मोटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और मोटर जैसे चालू हो जाएगा आपको यांत्रिक ऊर्जा मिलने लगेगी, मतलब ये शाफ्ट जो है वो रोटेट करने लगेगा। ठीक है, शाफ्ट जो है वो रोटेट करने लगा। ये मोटर हाई टार्क देता है, क्या देता है, हाई टार्क देता है। जहां जहां पर टार्क ज्यादा रहना चाहिए, जहां जहां जरूरत है आपको ज्यादा टार्क की, घुमाव बल की, ये TOR और QUE टार्क की, वहां पर ये मोटर यूज होता है। जैसे आप लोग को बतलाया मैं, क्रेन में ज्यादा ताकत की जरूरत है ना, क्रेन में ज्यादा ताकत की जरूरत है ना। क्रेन क्या होता है कि जैसे मान लो सामान वगैरह कुछ नहीं पकड़ा है, तब तक के लिए एकदम खाली रहेगा क्रेन, लेकिन जैसे वो सामान को लिफ्ट करेगा तो बहुत ताकत लग जाएगा। लिफ्ट में देखना, लिफ्ट में आदमी नहीं चढ़ा है तो एकदम नील है, लेकिन जैसे उसमें 5 आदमी चढ़ गया तो तुरंत ताकत लग गया उसमें, समझ में आ रहा है। तो जहां वेयर देयर इज मोर लोड रिक्वायरमेंट और मोर टार्क विल बी रिक्वायरमेंट, देन दिस स्लिप रिंग मोटर विल एप्लीकेबल देयर, यही स्लिप रिंग मोटर यूज होगा। ठीक है, बाकी स्क्वेरल के जो मोटर होता है वो नॉर्मल टार्क देता है, इसके इतना टार्क नहीं देता, जबकि स्लिप रिंग मोटर जो है वो फुल टार्क देता है, इसका स्टार्टिंग टार्क ही बहुत हाई है। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब शुरुआत में ही घूमने का ताकत इसका इतना ज्यादा है कि बहुत ताकत से घूमता है। अब टार्क का मतलब आप लोग स्पीड मत समझना, मेरी बात समझ रहे हो, टार्क और स्पीड में अंतर है। जैसे कोई मोटर मान लो छोटा सा ही मोटर है और बहुत जोर से घूम रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा है, टार्क ज्यादा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, टार्क और स्पीड में अंतर है। क्यों सहमति, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कोई छोटा सा मोटर है अब बहुत स्पीड घूम रहा है तो आप लोग बोलोगे कि टार्क ज्यादा है, टार्क ज्यादा नहीं है, उसको तो आप पकड़ दोगे तो रुक जाएगा। क्यों, अजय क्लियर हो रहा है। टार्क ज्यादा कहने का क्या मतलब है, मोटर अगर धीरे भी घूम रहा है, घड़क 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 करके भी घूम रहा है तो आप उसको पकड़ के नहीं रोक सकते, पकड़ के खींच लेगा। टार्क का मतलब घुमाव बल है, घूमने की शक्ति है, तो वो टार्क ज्यादा है, घूमने की स्पीड की बात अभी नहीं हो रही है। अब हमको स्पीड बढ़ाना है इस मोटर का,
क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। तो शुरुआत में क्या होता है, जब हमारा स्टड ये यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा, तो सप्लाई कहां से जा रहा है मालूम, ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ के सप्लाई जा रहा है। यहां पर भी देखना, ये दोनों यहां पर आएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ के इसमें जा रहा है और ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ के इसमें जा रहा है। तो रेजिस्टेंस तो शुरुआत में जुड़ा हुआ है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोग को। कनेक्शन को समझो, कनेक्शन डायग्राम को। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, लेकिन कोशिश करना समझने का। मैं क्या समझा रहा हूं आप लोग को, जब हम एक नंबर पे रखेंगे, यहां भी एक नंबर पे रखेंगे, यहां भी एक नंबर पे रखेंगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ करके तब सप्लाई जाएगी। यहां पर भी ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ रहा है तब जा रहा है, और यहां पर भी ये तो यहां पर आ जाएगा ना, घुमाऊंगा तो मैं स्टार की तरह है, ये घूमेगा ना ऐसे करके, और जब घूमेगा तो ये यहां हो गया, ये मेरा हाथ यहां हो जाएगा, और तीसरा मेरा कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो यहां होने से क्या हो रहा है, ये दोनों तो कनेक्ट है ना, अभी दो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको। अब दोनों रेजिस्टेंस के जुड़ने के चलते शुरुआत में रोटर में हाई रेजिस्टेंस गया है। क्या गया है, हाई रेजिस्टेंस गया है। और हाई रेजिस्टेंस के चलते क्या होगा मालूम है, जब रेजिस्टेंस हाई होता है, मैं आप लोग को एक फार्मूला बतलाता हूं। कास फाई का फार्मूला किसी को मालूम है क्या, क्या होता है मालूम है, पावर फैक्टर बराबर R/Z। क्या होता है, R/Z। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा। क्या होगा, पावर फैक्टर ज्यादा होगा। अब पावर फैक्टर तो फायदेमंद वाला है, तो टार्क यहां पे हमको ज्यादा मिलता है। थोड़ा रिलेट करना इस फार्मूला को, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये R जो है प्रोपोर्शनल है कास फाई के, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा, पावर फैक्टर ज्यादा होगा और मोटर हाई टार्क के साथ घूमेगा, हाई स्पीड के साथ नहीं। क्लियर है कि डाउट है, डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब मोटर हाई से घूम गया, अब हमको क्या करना है, टार्क हाई है, स्पीड नहीं, स्पीड को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, और घुमाएंगे, और ये स्टड हमारा इसको टच कर देगा, और ये वाला ये इस लास्ट को टच कर देगा, ये वाला इस लास्ट को टच कर देगा, ये घूमते घूमते आकर के। वो बोल्ट एक ठो है, आप लोग को बताऊंगा बाद में। जब वो घूमते घूमते यहां टच कर देगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रह गया, डायरेक्ट सप्लाई यहां जाएगी, डायरेक्ट सप्लाई यहां जाएगी, और डायरेक्ट सप्लाई यहां जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट यहां पर आया रहेगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस को काटने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को काटने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को काटते जाएंगे तो मोटर का स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा। अब स्पीड बढ़ रहा है, बोल रहा हूं ना, क्या बढ़ेगा, स्पीड। अब स्पीड मतलब आरपीएम बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है। अच्छा, स्लिप रिंग मोटर बोलते क्यों है ये बता देता हूं। इस मोटर को क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग मोटर क्यों बोलते हैं। आप लोग को एक बड़ा जरूरी चीज बतलाता हूं। यहां पर मोटर रखा हूं आप लोग को, बाद में भले आप लोग देख लेना, नेक्स्ट हम लोग क्लास होगा तो बतलाऊंगा भी आप लोग को, ठीक है ना। ये मोटर जो रखा हुआ है ना, गौर से देखो, यहां पर एक रिंग है, ये देखो, ये रिंग दिख रहा है आप लोग को, ये 3 ठो रिंग दिख रहा है ना। और चूंकि यही एक मोटर है जिसमें स्टेटर में भी सप्लाई जाती है और रोटर में भी सप्लाई जाती है, और रोटर में सप्लाई किसके माध्यम से जाती है, रिंग के माध्यम से जाती है। किसके माध्यम से जाती है, रिंग के माध्यम से जाती है। और रिंग के पास हम लोग कार्बन ब्रश लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं, कार्बन ब्रश लगा के रखते हैं। तो चूंकि रिंग के माध्यम से इसके रोटर में सप्लाई जाती है, इसीलिए इस मोटर को हम लोग स्लिप रिंग मोटर कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है।